आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रही हूँ जो मेरा मानना है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर उतरते हो, ध्यान में उतरते हो और आगे बढ़ते हो, तो ये आपका पहला ऐसा ट्रिगर होता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपको दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहली बार आपको एहसास होता है इस स्टेज के द्वारा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा, जिसे आप कुंडलानी जागरण के तौर पर भी जानते हो, जिसके द्वारा आप ये जान पाते हो कि आपके अंदर या परमात्मा का जो आध्यात्मिक लोक है वो किस तरह से होता है। पहली बार आप अपने शरीर से बियॉन्ड हो जाते हो, ऊपर हो जाते हो और आपको अपनी रूह या आत्मा का बोध होता है। जिस एक्सपीरियंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए एक हफ्ता पहले हमें पीछे जाना होगा, यानी कि जिस एक्सपीरियंस के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ और उसके कुछ दिनों पीछे हमें चलना होगा। एक हफ्ते पहले से ही मेरी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होने लग गए थे। मेरी जो बॉडी है उसमें जो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ही ज्यादा रोटेट करने लग गई थी। पहले भी रोटेट कर रही थी, अब उसकी जो कैपेसिटी थी, उसकी जो स्पीड थी वो बढ़ने लग गई थी। आप कह सकते हो कि जो हमारा गुदा एरिया, एनस एरिया है, तो ये मेरा सारा जो था एरिया एक्टिवेट हो गया था। सपोज एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको। हम बचपन में लट्टू देखते थे, जिसे खेलते थे, ऐसे लट्टू रख के आप फर्श पे घुमाते हो तो लट्टू घूमने लग जाता है। ऐसे मेरा जो रीढ़ की हड्डी की जो टेल बोन है, नीचे का जो हिस्सा है, वो रोटेट करने लग गया था। जैसे हम लोग लस्सी बनाते हैं तो मदानी लेके उसे रगड़ते हैं, है ना, इस तरह से मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी वो मदानी की तरह रोटेट कर रही थी, लट्टू की तरह। एंड देन मदानी 24/7 ये रोटेशन चल रहा था। एक और चीज उस हफ्ते मुझे महसूस हुई कि जो मेरे शरीर में हीट बढ़ गई थी, एक्सट्रीम हीट बढ़ गई थी। और जो मेरे दोनों कान हैं वहां पर क्या हुआ कि जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, हम कार चला रहे होते हैं और दोपहर का समय है और आप एसी नहीं ऑन किया, समझ लीजिए आपने, और आपने हवा खाने के लिए शीशा नीचे कर दिया, तो वो जो गर्म हवा के थपेड़े पड़ते जोर जोर से, ऐसे मेरे दोनों कानों पर पड़ता है ना, गर्म हवा का थप्पड़, उसकी आवाज आती है, ऐसे मेरे कानों के पर्दों पर हवा आ रही थी। मुझे ऐसा प्रेशर महसूस हो रहा था। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे बैठने में भी मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि जब मैं बैठती थी तो ये रोटेशन चल रहा होता था और मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही होती थी। शायद सामने वाले लोगों को नजर ना आ रहा हो, लेकिन मेरे लिए ये एक्सट्रीम बढ़ गया था। तो जैसे जैसे वीक बढ़ रहा था, वैसे वैसे से दिन बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये चीज जो एक्सपीरियंस है मेरा एक्सट्रीम हो रहा था। अब मैं डील कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने शायद इसके बारे में बताया भी है। मुझे महसूस होता था कि मेरी जो अंदर आत्मा कहती थी, वो कहती थी कि सब कुछ छोड़, काम छोड़ और जाके ध्यान कर, तेरे को वहीं पे आंसर मिलेगा। तो मैं फटाफट अपना काम निपटा के सीधा घर दौड़ती थी एंड देन जाके अपना ध्यान करने बैठती थी। तो जब मैं जैसे ही ध्यान करने बैठती थी, मेडिटेशन करती थी, ये धीरे धीरे शांत हो जाता था। जो रोटेशन है वो थोड़ा स्मूथ होने लग जाता था, थोड़ा थोड़ा धीरे होने लग जाता था। तो इससे क्या लगता था कि मुझे रिलैक्स होती थी। तो वो दिन भी आ गया जो वो एक्सपीरियंस परमात्मा ने मुझे करवाने वाले थे। मैं अपने काम पर ही थी। जिस दिन की बात है मुझे अच्छी तरह याद है, वो दिन थर्सडे था, मतलब वीरवार का दिन। सडनली वही चीज हुई, बॉडी में मूवमेंट्स होने शुरू हो गए, काम की तरफ भी ध्यान करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। देन एक चीज ऐड हो गई इसके साथ, और ये सब तो चल ही रहा था जो मैंने आपको अब तक बताया। एक चीज और, मेरे हाथ में पेन था और वो पेन छूट गया मेरे हाथ से, और क्योंकि मेरे हाथ की मूवमेंट्स बनने लग गए, मुंदराएं बनने लग गई, और ये मैं नहीं कर रही थी, ये मेरी विदाउट इंटेंशन हो रहा था कि मुझे मेरे हाथ पे ही काबू नहीं रहा था। अब मैं क्या करूं, काम के दौरान ये सब हो रहा था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था और मुझे पता था कि मुझे ध्यान पर बैठना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसे डील नहीं कर पाऊंगी। और तो कोई मुझे तरीका समझ में नहीं आता, तो मैंने फटाफट काम निपटाया। मैं बैठ गई ध्यान करने। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। विद इन
या 10 मिनट्स के अंदर मेरी बॉडी और मेरे हैंड्स के जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो मेरे काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गए और मेरा पूरा फोकस मेरी थर्ड आई पर हो गया। मतलब मैंने आंखें बंद की, मेरे चारों तरफ पूरा आसमान आ गया। ये आसमान जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने पहले भी बताया है, इसे आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है, भीतरी आकाश, जिससे हर उस रूह, हर आत्मा को रूबरू होना पड़ता है जो परमात्मा के द्वार की तरफ चल पड़ती है या परमात्मा जिसे चूज करते हैं। तो मेरे सामने परमात्मा का आकाश आ गया, आध्यात्मिक आकाश, जहाँ पे टिमटिमाते तारे थे और ये तारे बहुत ही चमकते हुए दिख रहे थे मुझे लगा मेरे सिर पर कोई छत नहीं है, आसपास कुछ मुझे नहीं दिख रहा, कोई घर नहीं, कुछ नहीं है, छत कुछ नहीं है, दीवार, कोई फर्नीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ गायब है। परमात्मा के आकाश के तले मैं नीचे बैठी हूँ, उसने मुझे अपनी छाया में रखा है, अपने छत के नीचे मुझे रखा है। परमात्मा के आकाश के नीचे मैं बैठी और तारों को देख रही हूँ और ये भीतरी आकाश था जिसे आंखें बंद कर कर देख सकते हैं, आंखें खोल कर नहीं। तो इनसाइड सब कुछ खत्म हो गया, कलर्स गायब, सब कुछ गायब। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, इस शरीर में रह रही हूँ। मुझे शरीर इसलिए मिला है ताकि इसकी मदद से मैं परमात्मा की तरफ बढ़ सकूँ। फिर मैं लगातार तारों को देखती रही, आकाश को देखती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा, बहुत ही शांति मिलने लगी, एक सुकून मिलने लग गया। ऐसा लगा मैं परमात्मा के छाया के नीचे आ गई हूँ, परमात्मा मुझे देख रही है। पर किन शब्दों में मैं इस एक्सपीरियंस को आप लोगों को बताऊँ, बता नहीं सकती। जब मैंने वो एक्सपीरियंस लिया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, उस परमात्मा ने मुझ पर मेहर किया। दुनिया के साथ मेरा मोह खत्म हो गया, इस माया के रिश्तों से मोह खत्म हो गया, सुकून। अभी मैं एक्सपीरियंस ले ही रही थी, एक और मिरेकल हुआ, एक परमात्मा का चमत्कार हुआ। वो ये हुआ कि धीरे धीरे मेरी जो नीचे का जो बेस एरिया था, जो रीढ़ की हड्डी थी, वो लगातार एक रॉकेट की तरह, एक मदानी की तरह, एक लट्टू की तरह, तीनों की तरीके से रोटेट करने लग गई। कड़क करके आवाज आती है, रिंग की आवाज आती है और मेरी बॉडी वायुयान की तरह, एरोप्लेन की तरह टेक ऑफ करने लगती है। मुझे लगता है मैं आसमान की तरफ जा रही हूँ, जैसे मुझे पंख मिल गए हों, या मैं एक रॉकेट की तरह, इतनी ताकत आ गई है मेरे में कि मेरा शरीर उठ रहा है, पीछे की तरफ वाइब्रेशंस जा रही है और मुझे वो पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही है। और मैं परमात्मा के आसमान की तरफ बढ़ रही हूँ जहाँ पे तारे हैं। जैसे वायुयान हमें उड़ाता हुआ लेकर जाता है, ऐसे ही मैं उड़ रही हूँ। मेरा जो उड़ना था वो पहले मेरा लेफ्ट साइड होता है आसमान में। जब मैं आसमान के काफ़ी हद तक पास चली जाती हूँ, परमात्मा के तारों के नज़दीक, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। एंड देन लगातार मैं उड़ते हुए जाती हूँ परमात्मा के उस आध्यात्मिक आकाश की, मैं कह सकती हूँ उस एक्साइटमेंट को मैंने महसूस किया। परमात्मा के आध्यात्मिक आकाश का मैंने आनंद लिया, तारों का आनंद लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। रो पड़ी खुशी के मारे। सच माना, मैं परमात्मा का जो आसमान मैंने देखा, जो उसमें मैं आत्मा और रूह के तौर पर उड़ी, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं परमात्मा का अंश हूँ। मुझ में भी इतनी ताकत है कि अपने मन के जोर पर, परमात्मा के जोर पर, परमात्मा की इच्छा से मैं परमात्मा के उस आध्यात्मिक लोक में जा सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, आनंद को महसूस कर सकती हूँ। वो आनंद, पहला आनंद, वो परमात्मा का प्यार मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपने जो महसूस किया होगा, पूरी कोशिश की है मैंने आपको बताने की, पर मैं कैसे समझाऊँ वो एक्सपीरियंस। अगर आप, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है परमात्मा के आध्यात्मिक आकाश से है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, किसी साधु संत के मुंह से सुना होगा। तो ये जो आध्यात्मिक आकाश जिसमें हम आत्माएं उड़ती हैं और फिर परमात्मा के दूसरे लोगों की तरफ बढ़ती है, ये पहला हमारा पथ होता है, पहला रास्ता, जिसमें से हर रूह, हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। आपको भी गुजरना पड़ेगा। और सच कहूँ, ये एक्सपीरियंस जिसने भी लिया होगा वो मिसमराइज हो गया होगा, डम स्ट्रक हो गया होगा। उसका विश्वास कि परमात्मा की दुनिया कितनी ताकतवर है, कितनी अलग है, हम परमात्मा को कितना जान पाएंगे, ये तो उसकी इच्छा पे निर्भर